15 अगस्त सरकार ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस मनाने का आयोजन किया है। इसका मतलब है कि भारत को कई शताब्दियों तक एक विदेशी देश के शासन से मुक्त हुए और आज स्वतंत्र स्वशासित देश बने 25 साल हो गए हैं और उसके लिए स्वतंत्रता दिवस की रजत जयंती मनाने की व्यवस्था की गई है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इसे स्वतंत्रता दिवस नहीं कहूँगा, नहीं तो मैं कहूँगा कि ये शोक दिवस की शुरुआत ही 25वीं वर्षगांठ है, जो गुलामी और अज्ञानता, अनैतिकता और बेईमानी की शुरुआत है। यह मैंने आज ही नहीं कहा था। मैं वो हूँ जिसने भारत के लिए स्वतंत्रता की बात की थी जिस दिन ये प्रकाशित हुआ था। उठो, जब आज़ादी नाम की पहली चीज़ की घोषणा हो, अन्ना ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेसियों ने इसकी बहुत सराहना की और बड़े अक्षरों में इट्स इंडिपेंडेंस डे और अन्ना दुरई लिखते हुए उन्हें सड़क से सड़क पर लटका दिया। ये समाचार पत्रों में विज्ञापनों की तरह प्रकाशित भी होते थे। वो घटना ही वो घटना थी जो हमारे और अन्ना दुरई के बीच छिड़ गई थी। इसके अलावा मैंने अगली बात की निंदा की जब मैंने सुना कि माननीय उपन्यासकार नेडुंजेरियन ने एक बैठक में कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस है। फिर उसके जवाब में नॉवलर ने कहा, अगर किसी मामले पर नेता की राय है तो क्या उसे लोगों को नहीं बताना चाहिए था? सभापति ने कहा कि हम कैसे जानते हैं कि राय इस प्रकार थी। इसलिए जिस दिन स्वतंत्रता की घोषणा प्रकाशित हुई उसी दिन मैंने कहा कि ये शोक का दिन है। देश और मानव समाज के लिए ये शोक का दिन है। इसे आप उस दिन के अखबार में देखेंगे तो ये बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आज इस देश में किसी भी दल में अनैतिकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, अनादर, पार्टी के साथ विश्वासघात, घिनौना स्वार्थ, बेवजह शिकायत आदि नहीं है। ऐसी बात पर शर्म किसको है? शून्यता, बेईमानी, छल कपट, विश्वासघात आदि के लक्षणों के बिना आज कौन राजनीतिक आंदोलन कर सकता है? सबसे पहले मैं आपको मूर्खता का एक उदाहरण देता हूँ। विश्व के किस देश में ऐसा कानून है कि जो कोई भी अपने देश के लिए आज़ादी की मांग करेगा उसे 7 साल तक की सज़ा दी जाएगी? अगला, कोई व्यक्ति अपने देश के लिए दान पुण्य करने के लिए किसी संस्था के चुनाव में राजदूत के रूप में कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन वो 10,000 से 3 लाख रुपए के बीच खर्च करके जीत और हार सकता है? जिस व्यक्ति ने उस पार्टी को धोखा दिया है जिसे उसे नियुक्त किया गया है, वो विपक्षी दल का नेता बन जाता है। और आज की आज़ादी में कौन सी अधर्मी चीज़ का बहिष्कार कहा जा सकता है? देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने के 25 साल बाद अगर इस देश में 54 करोड़ लोगों में से 39 करोड़ लोग निरक्षर हैं और 100 में से 70 लोग निरक्षर हैं। इसके अलावा यदि 100 महिलाओं में से 82% जो कुल महिलाओं की संख्या के बराबर हिस्सा है और वो भी देश को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होने के 25 साल बाद, क्या यह स्वतंत्र शासन का नाम है या गुलामी? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ईमानदार और बुद्धिमान लोग कह सकते हैं कि यह स्वतंत्रता सरकार है? केवल लालची, पद शिकार करने वाले राष्ट्रवादी और लोग ही नहीं कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इस देश में लाखों देवता हैं तो हजारों रथ उत्सव, देव विवाह, भोजन, पूजा आदि का आयोजन किया जा सकता है। क्या लोग इस देश पर शासन करते हैं या शैतान और अमानवीय शासन करते हैं? हमें सोचना होगा कि क्या इस देश में आज़ादी है और गुलामी हावी है। इसके अलावा अगर इस देश के लोग इस स्वतंत्रता पर गर्व और क्रोधित है तो इस देश का मानव समाज 2 समूहों में विभाजित है। एक समूह में 100 ब्राह्मणों में 3 और 100 शूद्रों में से 97 हैं। ब्राह्मण का अर्थ है उच्च जाति और शूद्र का अर्थ है नीची जाति। अगर आज़ादी के 25 साल बाद भी ऐसा ही रहा है तो क्या यह राष्ट्र एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा? क्या एक देश जिसके पास गुलाम सिंहासन है वो देश बन जाएगा? इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में हमारी स्वतंत्रता की व्याख्या करने से
हमारे दिलों का बहुत खेद और करुणा का अनुभव होता है। लोग, यदि किसी नागरिक को ऐसी स्थिति पर शर्म आती है तो मैं उनसे यह वचन देकर कि वे अपने समाज के लिए हानिकारक है और केवल अपने सामाजिक उच्च जीवन के लिए चलने वाले संकीर्ण समाचार पत्रों को ना खरीदने या पढ़ने की प्रतिबद्धता बनाकर उस गर्व को दिखाने के लिए कहता हूँ। यही संदेश है जो मैं आज आम जनता को दे रहा हूँ। शोक नहीं, असली स्वतंत्रता दिवस प्रकट होने दें। धन्यवाद।